दोस्तों, बालिन शाह ने नेपाल में मुसलमानों के लिए नो एंट्री लगा दी है। क्या नेपाल में अब जाने के लिए मुसलमानों को वीज़ा लेना पड़ेगा? क्या नेपाल में हिंदुओं की एंट्री अब फ्री रहेगी? और क्या नेपाल अब फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? ये वो सवाल हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिन्होंने 57 मुस्लिम देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस समय बालिन शाह और नेपाल गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं। देश और दुनिया के लोग नेपाल की खबरों को जानना चाहते हैं। नेपाल में इस समय जो चल रहा है उसके ताज़ा हालातों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। एक तरफ बालिन शाह ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, दूसरी तरफ भारत विरोधी फैसला लेकर बालिन शाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में ही बालिन शाह का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं अब खबर आ रही है कि नेपाल में मुसलमान की एंट्री को बैन कर दिया गया है। अगर नेपाल में कोई मुसलमान जाएगा तो उसे वीज़ा लेना पड़ेगा। वहीं हिंदुओं की एंट्री फ्री रहेगी, हिंदुओं को कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा और नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। दोस्तों, ये खास रिपोर्ट देखिए, उन सारे दावों की सच्चाई देखिए जो इस समय सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, जो इस समय बालिन शाह से जोड़े जा रहे हैं। नेपाल में होगी मुसलमानों की नो एंट्री, लगेगा बैन। मुस्लिमों को नेपाल जाने से पहले लेना होगा वीजा। हिंदुओं के लिए नेपाल में रहेगी फ्री एंट्री, मुफ्त मिलेगा वीजा। नेपाल की खबर सुनकर हिल गए 57 मुस्लिम देश। जी, क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? क्या बालिन शाह ने ऐसा फैसला ले लिया जिसने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया? दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट आग की तरह वायरल हो रहा है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने हिंदुओं के लिए एंट्री फ्री कर दी है और मुसलमानों के लिए वीजा अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि बालिन शाह ने कहा है हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या नेपाल में सच में कोई ऐसा कानून आ गया है? क्या 57 मुस्लिम देशों में वाकई बवाल मच गया है? और क्या नेपाल की सरकार ने ऐसा फैसला ले लिया जिससे पूरा एशिया हिल जाए? आज हम इस वायरल दावे की फैक्ट चेकिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि यह खबर सच है या फिर एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रोपेगेंडा। दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइमलाइन समझनी होगी। 27 मार्च 2026 ये वही तारीख है जब नेपाल को बालिन शाह के रूप में नया प्रधानमंत्री मिला। बालिन शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बने। उनकी छवि पहले से ही एक युवा क्रांतिकारी नेता की थी, एक ऐसा नेता जो सिस्टम को हिलाने की बात करता था और यही कारण है कि नेपाल की जनता ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। बालिन शाह का राजनीतिक सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, रैपर से मेयर और फिर मेयर से सीधे प्रधानमंत्री। अब दोस्तों, इसी बीच नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल मच गई। केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी, कुछ दिन अस्थायी नेतृत्व चला और फिर नेपाल को स्थायी सरकार मिली। अब जैसे ही बालिन शाह सत्ता में आए, सोशल मीडिया पर उनके नाम पर हर रोज नई कहानी लिखी जाने लगी। कभी कहा गया बालिन शाह नेपाल में मोदी मॉडल लागू करेंगे, कभी कहा गया नेपाल अब हिंदू राष्ट्र बनेगा और अब ये नया दावा कि मुसलमानों के लिए वीजा, हिंदुओं के लिए फ्री एंट्री। दोस्तों, हमने इस दावे की पड़ताल की और जो सच निकला वो बहुत सीधा है। नेपाल सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया, न कोई सरकारी नोटिफिकेशन, न कोई कैबिनेट फैसला, न कोई प्रेस रिलीज, कुछ भी नहीं। मतलब साफ है, ये दावा फर्जी है, भ्रामक है और जानबूझकर फैलाया गया नैरेटिव है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा खतरा मिसाइल नहीं है, आज का सबसे बड़ा खतरा है फेक न्यूज। क्योंकि एक झूठी खबर, एक नकली पोस्ट, एक एडिटेड वीडियो देशों के रिश्ते खराब कर सकती है। नेपाल एक संवेदनशील देश है। भारत और नेपाल की सीमा खुली है, लोगों की आवाजाही सामान्य है। ऐसे में अगर कोई झूठ फैलाए कि नेपाल मुसलमानों को रोक रहा है तो इससे नेपाल में तनाव पैदा होगा और भारत में भी माहौल खराब करने की कोशिश होगी। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसे दावे अक्सर चुनावी माहौल में फैलाए जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का नाम लेकर, कभी राष्ट्रवाद का नाम लेकर, ताकि जनता असली मुद्दों से भटक जाए। अब बालिन शाह का नाम लेकर भी वही खेल चल रहा है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि जब यह दावा फर्जी है तो बालिन शाह ने असल में किया क्या है? दरअसल पीएम बनते ही बालिन शाह ने कुछ बड़े फैसले जरूर लिए। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने पुराने नेताओं की संपत्ति और भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए। एक 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया गया जो 2006 से अब तक संपत्तियों की जांच करेगा। स्कूलों और यूनिवर्सिटी में राजनीतिक संगठनों पर रोक लगाने की बात कही गई। गैर राजनीतिक छात्र परिषद बनाने का मॉडल सामने आया। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और प्रोफेसर को राजनीतिक पार्टियों से दूरी रखने की नीति पर चर्चा शुरू हुई। अस्पतालों में गरीबों के लिए 10% बेड मुफ्त रखने जैसी बात सामने आई। और सबसे अलग बात यह कि बालिन शाह खुद सड़क पर उतरकर जनता से मिलने का स्टाइल रखते हैं। कभी सेल्फी लेते दिखते हैं, कभी अधिकारियों को सीधे लताड़ते हैं। और दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, हिंदुओं के लिए नेपाल फ्री और मुसलमानों के लिए वीजा, ये दावा पूरी तरह से फर्जी और प्रोपेगेंडा निकला।
और यही कारण है कि आप किसी भी वायरल पोस्ट पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर खबरें नहीं, एजेंडे चलाए जाते हैं। अब आप बताइए, क्या बालेन शाह के नाम पर जानबूझकर ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है? क्या नेपाल की राजनीति में भी अब सोशल मीडिया वॉर शुरू हो चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसे ही तगड़ी फैक्ट चेक रिपोर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि सच वही है जो प्रोपेगेंडा के पर्दे को चीर कर रख दे। जय हिंद।